सर सब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कल के दिन की एंड आज के दिन की, दोनों चीज़ों को मिलाकर, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। यस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या रहता है, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ। अगर कुछ ही चंद मिनटों में अगर मुझे आपको समझाना है तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अमेरिका की FOMC की बैठक की बात करें, या फिर इंडिया के RBI के MPC की बैठक की बात करें, तो ये जो भी मीटिंग होती है उसके अंदर क्या बातें बोली जाती है, सारी चीज़ें उसका एक समरी के फॉर्म में सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती है, राइट, रिटर्न फॉर्म में क्या डिस्कशन यहाँ पे हुआ है करके, एंड वो सबके सामने यहाँ पे रखा जाता है। तो इन्वेस्टर उस चीज़ों को पढ़ते हैं तो एक अनुमान लग जाता है कि आने वाले समय में ये जो मेंबर्स है, MPC की बात करें या फिर FOMC की बात करें, ये क्या विचार कर रहे हैं कि रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कितना करेंगे, कितने बेसिस पॉइंट का डिस्कशन हुआ मीटिंग में, राइट, एक अनुमान मिल जाता है आपको, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो FOMC एंड MPC ये दोनों जो मीटिंग्स थे उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हम लोग को जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसी के चलते क्या हो सकता है उसका एक अनुमान आने वाले समय में क्या हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली हम लोग रेट हाइक की तो बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो उससे रिलेटेड क्या अनुमान है, कंक्लूजन है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना पसंद करूंगा। तो उसके पहले तो ठीक है दोस्तों, टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं, दो ही तो चीज़ें FOMC एंड MPC। तो पहला हम लोग आ जाते हैं दोस्तों फेडरल रिजर्व, FOMC की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को ये तो पता है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ऑलरेडी उन्होंने किया था, हमारा बजट था 1 फेब को, तभी ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अभी मिनट्स की अगर हम लोग बात करें तो 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक को जो सम्मति मिली थी वो अच्छा खासा हम लोग को पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। बट जो मीटिंग्स में जो डिस्कशन की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें देखने को मिली FOMC के मिनट्स में कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक को फेवर कर रहे हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते, देखिए मैंने इसके पहले भी कहा था कि अगर आप एक बार 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर दो और उसके बाद 50 कर दो ना, तो ये रिवर्स गियर में गाड़ी लेकर जाना ये एक मतलब बोलते हैं ना घातक चीज़ मानी जाती है, खास करके ऐसे माहौल में जब आप इन्फ्लेशन के साथ डील कर रहे हो। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था कि RBI ने 50 से 35 किया, 35 से 25 का बहुत सही डिसीजन लिया। मैंने आपको लाइव वोट करके भी दिखाया था, आपको भी बोला था कि आप भी वोट करो करके। बट अमेरिका में ये जो चीज़ हुई है कि 50 से उन्होंने डायरेक्टली 25 किया है, ये थोड़ा सा मतलब डेंजरस स्टेप है, बिकॉज 25 से वापस 50 आना ये मतलब बाजार को क्या मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि देखिए फेड कॉन्फिडेंट नहीं है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे मतलब और भी ज़्यादा लंबी अवधि तक यहाँ पे रहेगा, ये एक संकेत यहाँ पे मिल जाता है। और यही चीज़ें हम लोग को FOMC के जो मिनट्स थे उसमें भी देखने को यहाँ पे मिली कि 50 बेसिस पॉइंट से रिलेटेड भी डिस्कशन होते हुए देखने को मिला है। एंड जेम्स बुलार्ड की अगर हम लोग बात करें, ये कौन है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, फेडरल रिजर्व की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, उसके हम लोग को ये प्रेसिडेंट भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, CEO भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया था क्या कि आने वाले समय में हाफ पॉइंट का रेट हाइक को तो मैं तो सपोर्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ओपनली उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी, राइट। तो डेफिनेटली आने वाले समय में अगर ये हो जाता है, कौन सी चीज़, रेट हाइक तो होने वाला है, ये हर किसी को पता है, 25 होगा या 50 होगा अभी इससे रिलेटेड बातें देखने को मिल रही है। बट जिस प्रकार की बातें देखने को मिल रही है कि 50 या फिर हाफ पॉइंट की बातें यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो डेफिनेटली बाजार के लिए मतलब एक चिंता वाला विषय है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें FOMC की ओर से, तो आने वाले समय में रेट हाइक होगा तो उसके चांसेस तो हाँ ही देखने को मिल रहे हैं। एंड जिस प्रकार के डिस्कशन देखने को मिल रहे हैं 25 या फिर 50, इसमें हम लोग को ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रहा है। और 50 की ओर अभी कुछ लोग अभी हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर 50 हुआ तो जैसे मैंने कहा कि रिवर्स गियर में जाना ये अच्छी बात नहीं होती है। एंड यही चीज़ ड्यूरिंग द मार्केट कल हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिली, जिसका बाजार ने हम लोग को कह सकते हैं एक नेगेटिव रिएक्शन इमीडिएटली दिखा दिया। अभी अगर हम लोग सिर्फ अमेरिकन बाजार को ऊपर ऊपर से देखेंगे तो बोलेंगे अरे ठीक है, सिर्फ कितना गिरा है, कितना 0.25% ही तो गिरा है। बट ऐसी बात नहीं है, अगर हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेट करके देखें, जब ये चीज़ें सामने आई तो टॉप लेवल से लगभग 300 पॉइंट के आसपास हम लोग को गिरावट देखने को मिली। इतना प्रेशर फटाफट हावी हुआ, राइट। सो डेफिनेटली इस प्रकार के जो मिनट्स हम लोग को जारी होते हुए देखने को मिले FOMC के ओर से, ये इंडिकेशन देते हैं, ये कंक्लूजन देते हैं कि आने वाले समय में रेट हाइक होने वाला है। एंड माइट भी 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट हाइक शायद से हो सकता है, जो कि बाजार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। सेकेंड स्टेप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो हम लोग आ जाते हैं हमारे भारत के ऊपर, मतलब RBI की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। MPC की बैठक, उसमें अभी यहाँ पे क्या हुआ तो वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो रेट हाइक यहाँ पे हुआ था हमारा, तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ। एंड इस वक्त वोटिंग कितना हुआ था, इस वक्त का वोटिंग था 4:2।
तो ये 4:2 था, मतलब इस वक्त कोई तो एक एक्स्ट्रा मेंबर ये है जो कि नो के साइड में जुड़ गया। मतलब इसके पहले की जो एमपीसी की बैठक थी ना, वहाँ पे भी रेट हाइक हुआ था, बट वहाँ का वोटिंग था 5:1, टोटल 6 मेंबर्स है, राइट। तो एक इसके विरोध में थे, 5 लोगों ने बोला था हाँ रेट हाइक होना चाहिए एंड इतने इतने बेसिस पॉइंट का होना चाहिए। इस वक्त के एमपीसी की बैठक में था 4:2, मतलब एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ गया। तो वो कौन है, तो वो अभी हम लोग को देखना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पुराना डेटा भी दिखा देता हूँ एंड अभी का फ्रेश डेटा भी दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये है पुराना डेटा, ओल्ड, मतलब ये एमपीसी की बैठक अभी जो हुई ना, उसके पहले के एमपीसी की बैठक, मतलब अभी के जो मिनट्स है उसके पहले के मिनट्स। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि रेपो रेट 6.25 तक लेके गए थे, 25 बेसिस पॉइंट का ही था। नो देखिए एक ही ने बोला था, प्रोफेसर जयंत वर्मा। सो इन्होंने ही नो बोला था, बाकी यस 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 यस। तो 5:1 का ये रेशो देखने को मिला था। एंड इस वक्त के एमपीसी की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ, जिसके चलते रेपो 6.50 तक चला गया। बट यहाँ पे एक और नो जुड़ गया, 2 नो हो गए। तो वर्मा जी की ओर से तो पहले से ही नो था। सो इस वक्त अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डॉक्टर अशीमा गोयल, उन्होंने यहाँ पे नो बोल दिया। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 अभी भी रेट हाइक के फेवर में हम लोग को देखने को मिले इस वक्त। बट यहाँ पे अशीमा गोयल जी हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिले, और जो नो वाले हैं वो शायद से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी अपने डिसीजन को नो में ही रखेंगे। तो डेफिनेटली ये प्रकार हम लोग को फिलहाल तो इस वक्त के एमपीसी के बैठक में देखने को यहाँ पे मिला है। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो कि मतलब अगर यहाँ पे यस अगर किसी ने बोला है वो क्यों बोला है, तो ये देखिए नीचे आप लोगों को हर एक का डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। पूरा आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आशिमा जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ऐसा यहाँ पे इस वक्त येस से नो क्यों बोल दिया है, उससे रिलेटेड आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। सो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, ये भी हम लोग को इनमें देखने को मिल जाते हैं। सो वन ऑफ द मेंबर ही है, तो उन्होंने भी यहाँ पे वोट को येस ही किया था। इसके पहले भी उन्होंने येस ही यहाँ पे बोला था। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग मिनट्स की अगर हम लोग बात करें, पूरा डिस्कशन को अगर हम लोग पढ़े, तो एक ही आउटकम हम लोग को इससे रिलेटेड भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि आरबीआई के जो एमपीसी के जो मिनट्स है वो यही चीज़ बार बार हाईलाइट यहाँ पे कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का प्रेशर, यस ये इन्फ्लेशन का प्रेशर उनको और भी रेट हाइक करने के लिए यहाँ पे मतलब प्रेशराइज यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस एक पॉइंट को आप लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों आरबीआई के एमपीसी के अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो ये तो पता हम लोग को यहाँ पे चल चुका है कि यस आने वाले समय में भी हम लोग को शायद से रेट हाइक कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी उनको बार बार यहाँ पे सता रही है। हाँ नो डाउट आरबीआई की एक बात करें तो 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाड़ी रिवर्स वे में लेकर जाना फिलहाल तो अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिला। हाँ नो डाउट इन्फ्लेशन जो हम लोग एक्सपेक्ट करे थे 6.1 उसके बदले 6.4 जरूर आया है, बट अभी भी देखा गया तो ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल के करीब ही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अमेरिका जैसी हालत नहीं है जहाँ पे टारगेट 2% का है, एंड वहाँ पे अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो 6.4 के आसपास देखने को मिला है। अगर इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 6% के ही नीचे हम लोग को यहाँ पे लाना है। सो इसका अगर इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट पे तो ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फाइनल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ एकदम लास्ट कंक्लूजन, तो इससे एक बात पक्का है कि आने वाले समय में आरबीआई के एमपीसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बट येस एफओएमसी की बैठक की बात करें दोस्तों, इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग 50 बेसिस पॉइंट का भी यहाँ पे नारा लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन बाजार में प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन यही है कि इंडियन मार्केट में एमपीसी मतलब रेट हाइक के चलते इन्फ्लेशन के चलते ज़्यादा पैनिक इतना देखने को नहीं मिलेगा। बट येस अमेरिकन बाजार में हम लोग को ये पैनिक ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एंड अगर अमेरिकन बाजार में पैनिक हो जाएगा तो आपको पता ही है दुनिया भर के बाजार में पैनिक हो ही जाता है, तो इसमें हमारा निफ्टी भी यहाँ पे आ ही जाता है। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। तो डेफिनेटली आने वाला जो पाथ रहेगा इंडियन मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग को यस विदेश से ही ज़्यादा खतरा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।